अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टेक गाइड नौबाद सिद्दीकी और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आज हम बात करते हैं 14 अप्रैल 2024 की, तो इस टाइम पे जो अक्रॉस द ग्लोब सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं डिजिटल करेंसी को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके, जो इस टाइम पे एक हमने फ्यू मिनट्स अगो कह लें या करंट सिनेरियो कह लें या हमने देखा कि जैसे कि अभी प्रीवियस नाइट जो इस टाइम पे एक ग्लोबल एक इस तरह का बैलून क्रिएट हुआ, जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो यूट्यूब की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है, मैं उनको यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें देखा कि किस तरह से एक वार की सिचुएशन आई है अक्रॉस द ग्लोब, और किस तरह से एक जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हम देखने में आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है मार्केट में कि हमने देखा कि बिटकॉइन बुरी तरीके से क्रैश हुआ, और बिटकॉइन ने तो शायद कोई अपना कोई 10% अपने कोई करेक्शन ली है। 70 से वो डाउन आया, 60 को उसने टच किया, और उसके बाद वो हमने देखा कि दोबारा रिकवर हो गया। इस टाइम 63 64 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट जितने आल्ट कॉइन्स हैं और जो मेन कॉइन्स हैं जो पहले ही उसके साथ नहीं उस तरह से डेवलप हुए थे, उस तरह से नहीं उठे थे, उनका सीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, बुल रन अभी इन्होंने नहीं पकड़ा था, वो बुरे तरीके से ब्लीड हो गए 50% और इससे ज़्यादा यहाँ पे लोगों को उसमें हमने देखा कि जो उनके कॉइन्स हैं उनका पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है। तो ये जो इस टाइम पे सारी सर्कमस्टांसेस चल रही हैं, इसको लेके ये वीडियो में मैं आपको जो है एक इसका पूरा एक एनालिसिस देने वाला हूँ, और कंप्लीट एक आपको एक गाइडलाइन इसमें मिलने वाली है। तो अगर आप मेरी वीडियो पे नहीं हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितनी भी आपको अपडेट्स हैं ये खासतौर पे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड से, तो वो आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो जब ये बुल रन इसका स्टार्ट हुआ, 2024 का बुल रन स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड था कि बिटकॉइन जो है वो 100K को टच करके आएगा। जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई बना हुआ था दैट वाज 69,000, जिसको इसने ब्रेक किया, और 74 73 के ऊपर इसने इतना ATH आके इसने बनाया। ये सारा कुछ आपको मैं लेके जाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि इस टाइम पे जो इसका करंट सिनेरियो बना हुआ है वो क्या चल रहा है। अगर हम इसके करंट सिनेरियो की बात करते हैं, बिटकॉइन के 1 डे की चार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ा थॉरली पहले जो ये इसने 2 दिन अपनी करेक्शन थी, इसकी जो रेड कैंडल बनी, यहाँ तक बात समझ आती थी। यहाँ तक जब इसकी रेड कैंडल आई और इसने टच किया 64 को, 64 के ऊपर बड़ी हैवी सपोर्ट थी बिटकॉइन को। यहाँ पे एनालिस्ट का कहना ये था कि ये सिर्फ करेक्शन हो रही है, और जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट मशहूर है कि वो बार बार मौका देती है बाइंग का, तो यहाँ पे जो न्यू इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो सेलर्स हैं, उनको मौका मिल रहा है कि ये आप दोबारा यहाँ पे बाय कर सके। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो कल सिनेरियो बना है, जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने देखी है, वहाँ पे जो सेलिंग हुई है ये अनप्रेडिक्टेबल सेलिंग थी। ये ऐसी कोई करेक्शन वाली सेलिंग नहीं है जिसको आप कह सकें कि यहाँ पे करेक्शन हुई है, क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो 58,000 के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है बिटकॉइन की। अगर यहाँ पे ये 58,000 की सपोर्ट को ब्रेक करता है, जैसे आज संडे है, 14 अप्रैल है, और आज इसकी वीकली कैंडल क्लोज होना है, अगर इसका वीक का कैंडल क्लोज होता है 58,000 के बिलो, और तो फिर इसकी जो सपोर्ट है यहाँ पे हम इसको टूटता हुआ देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एक पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में। एक ऐसा पैनिक आ जाएगा कि लोग फिर अपने तमाम जो एसेट्स हैं उनको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइम पे जितने मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो मुझसे कमेंट्स में आके पूछ रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उनको यहाँ पे बताया जाए कि यहाँ से इसकी करेक्शन आएगी कि नहीं आएगी, तो मेरे भाई करेक्शन हमेशा उस वक्त आती है जहाँ पे मार्केट अपने आप को ग्रूम कर रही होती है। जैसे ये वीकली कैंडल आप देख ले, इस टाइम पे अगर वीकली कैंडल ये टच कर रही है 60 को, अगर ये 58 की आज ये इससे ब्लो क्लोज होती है, तो पैनिक सेलिंग है, और फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आगे जाके आएगा 50,000 के ऊपर। फिर हम इसको नेक्स्ट वीक में 50,000 को भी टच करता देखेंगे, और वहाँ पे पैनिक सेलिंग होगी, और उसके बाद इसका रिकवर होना मुश्किल होगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि शायद जो बुल रन है 2024 का वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो 58 64 तक उसको रहना था, उसके बाद इसने रिकवर होके अपने ATH ऑल टाइम हाई 100,000 को टच करना था। लेकिन जो इस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जिस तरह से आज का जो दिन है वो खासतौर पे इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि हाउ द वर्ल्ड रिएक्ट्स, तो उसके अगेंस्ट अगर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आता है, तो यहाँ पे मैं अपने तमाम जो न्यू इन्वेस्टर हैं, जो अपने तमाम मेरे भाई हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भाई इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट मत करें, अपने कैश को बाहर रखें। यहाँ पे मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूँ, वो ये है कि इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊँ
तो बिटकॉइन प्लंज लीड्स टू लिक्विडेशन ऑफ 290,000 ट्रेडर्स अमिड, आगे जो ये आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पिछले एक 10 घंटे के अंदर अंदर 2,90,000 ट्रेडर्स जो हैं अक्रॉस द ग्लोब वो लिक्विडेट हो गए हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, उनके पैसे ज़ीरो ज़ीरो हो चुके हैं। और वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो इस टाइम पे करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सिनेरियो बना हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई भी ये बता सके कि मेरे भाई यहाँ से ये रिकवर हो जाएगा। यहाँ से इसका रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फ्लुएंस हो रहा है इस टाइम पे जो नहीं होना चाहिए, या इसके जो हम ये कह सकते हैं कि जो असरात हैं, जो इसकी एक अपना मार्क ये अपना बना रहा है इस टाइम पे, ये बहुत गहरा हो सकता है, बहुत हैवी हो सकता है। तो तमाम न्यू इन्वेस्टर्स, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर मेरी कम्युनिटी वो है जो कि पाइनियर्स हैं, और पाइनियर्स जो है वो मेरी वीडियोस को देख के इस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और मुझसे आके पूछ रहे होते हैं और मैं उनको गाइड कर रहा होता हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन मैं एक जो अपनी रिसर्च वर्क होता है वो उनके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को बताना ये है कि इस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बरकरार रहती है और ये आगे इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड होती है, तो मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, अपने पैसों को बचा के रखें, और इस टाइम पे कोई भी स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल तो आपको इसमें एक्सपर्ट है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होगा कि आपने किस टाइम पे मार्केट में एंट्री लेनी है और किस टाइम पे आपने एग्जिट होना है। लेकिन अगर आप न्यू भी हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, इस टाइम मार्केट में एंट्री मत लें, और नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करें, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब भी ये सारे आप थोड़ा सा कोई मार्केट की सिचुएशन बेहतर होती है तो फिर हम करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ये नहीं है कि अगर आपने एक दफ़ा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की या आपने मिस कर दी तो आप इससे आउट हो गए। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी जालिम, ऐसी क्रूअल मार्केट है जो आपको बार बार मौका देती है बाइंग का और बार बार मौका देती है सेलिंग का। आप इसमें से टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करते हैं, हमारे पास तो एक ये एजेंडा बन चुका है कि हम बाय हाई करते हैं और सेल लो करते हैं। तो अब वो छोड़ दीजिए, इस टाइम पे अब आपने कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इस टाइम बिल्कुल बाहर आ जाएं, अपने तमाम कैश जो है उसको आउट कर लें, इस टाइम पे बेहतर यही है। और जैसे ही मेरे पास कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी और जहां पे मुझे लगेगा कि सूटेबल है और आप लोगों को मैं उसमें गाइड करूंगा, एडवाइस कर दूंगा, वहां पे फिर आप मार्केट पे एंट्री ले सकते हैं। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को देखते रहें और इसके ऊपर आने वाली हर अपडेट को आप ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने स्टैक गाइड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।